मॉड्यूल 6.1 क्या है सीखना सुनिश्चित करना और उसका महत्व। इस प्रकार खंड 6.1 में पॉइंट 1 में सत्र परिचय दे रखा है। इस पर हमें क्लिक करना है और इसमें जो वीडियो दे रखा है हमें सुनना है। इसके पश्चात खंड 6.1.2 में उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं, इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्विज दिखाई दे रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है। क्विज पर क्लिक करने के पश्चात इस प्रकार से ये जो पेज ओपन हो रहा है इसको पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात प्रश्नों को हल करना है। प्रश्न पहला है, आपके अनुसार कक्षा में गतिविधियों और चर्चाओं के बावजूद बच्चों के सीखने के स्तर में कमजोरी के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा बच्चों के स्तर के अनुरूप शिक्षण की कमी और अभ्यास कार्य नहीं कर पाना। नेक्स्ट चलते हैं। सत्र परिचय और उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाओं के पश्चात खंड 6.1.3 में सिद्धांत की बातें, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के पश्चात इस प्रकार से ये हमारे सामने सीखना सुनिश्चित करना 3 प्रश्न जो तय करते हैं हमारा हर निर्णय, लेकिन यह 3 प्रश्न बदलते भी रहते हैं, इस प्रकार से दे रखे हैं। तो ये सीखना सुनिश्चित करना यानी इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते तो इस प्रकार से ये हमारे सामने क्विज दिखाई दे रहा है, क्विज पर क्लिक करना है। क्विज पर क्लिक करते तो इसमें ये प्रश्न दे रखा है। इसमें हमें ये अभी तक की गई बातों के आधार पर नीचे के व्यक्तियों में सही कथनों को छांटे। तो इस प्रकार से ये आप भी देखकर कर सकते हैं। फिर बैक चलना है। सिद्धांत की बातों में सीखना सुनिश्चित करना यानी यह, इसके बाद में ये नेक्स्ट है 3 प्रश्न जो तय करते हैं हमारा हर निर्णय, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक किया तो ये पहला प्रश्न इस प्रकार से हमारे सामने ओपन होता है। इसको पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात ये आंसर इस प्रकार से देने हैं आपको, ये 3। फिर ये जो बैक दिखाई दे रहा है इस पर हमें क्लिक करके बैक चलना है। सिद्धांत की बातों में सीखना सुनिश्चित करना यानी 3 प्रश्न जो तय करते हैं हमारा हर निर्णय, अब लेकिन यह 3 प्रश्न बदलते भी रहते हैं, इस पर क्लिक करना है हमें। क्लिक किया तो इस प्रकार से ये हमारे सामने प्रश्न पहला दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो अभी तक जो बातें कही हैं वह कॉमन सेंस टाइप की हैं, लेकिन आमतौर पर ऐसा हमारे कक्षाओं में होता नहीं। आपकी समझ में इसके पीछे नीचे दिए गए में से कौन से कारण प्रमुख हैं, तो आपको अपने हिसाब से करना है। मैंने इस प्रकार से ये इनके उत्तर दिए, इनमें से सही गलत कुछ नहीं शो होगा, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर ये बैक पर क्लिक करके बैक चलना है। इस प्रकार सिद्धांत की बातें पूर्ण होता है। फिर बैक चलते हैं। सत्र परिचय, उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं, सिद्धांत की बातें, इसके पश्चात सत्र 6.1.4 में व्यवहारिक नुस्खे, इस पर हमें क्लिक करना है। व्यवहारिक नुस्खे पर क्लिक किया तो इस प्रकार से ये 6.1 4.1 में शुरुआत में, फिर 4.2 में प्रक्रिया के दौरान, फिर 4.3 में कुछ खास मुश्किलें, फिर 4.4 में इस प्रकार से ये दे रखा है। तो ये शुरुआत में, इस पर हमें क्लिक करना है। इस प्रकार से ये प्रश्न पहला ओपन होता है। इस प्रकार से आपको देख के करना है। मैंने ये इस प्रकार से इसका उत्तर दिया है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर लिखा है अभ्यास कार्य करवाना, शिक्षण को दैनिक जीवन से जोड़ना। फिर बैक चलना है। व्यवहारिक नुस्खे में शुरुआत के बाद प्रक्रिया के दौरान, इस पर क्लिक करना है हमें। इसमें भी पहला प्रश्न ओपन होता है। इस प्रकार से आपको करना है देखकर। खेल गतिविधि आधारित शिक्षण, फिर यहाँ पर एक उदाहरण देकर फिर अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न को बच्चों के अनुभव से जोड़ेंगे। इस प्रकार से आपको करना है। इधर एक उदाहरण देकर समझाएंगे किस तरह यह करना है। यहाँ 2-3 सरल संभावनाएं, इस प्रकार से आपको करना है। आपने इस टॉपिक से क्या सीखा, ये लिखा है मैंने यहाँ पर। लेखन कार्य करवाना, यहाँ पर अतिरिक्त गतिविधि में शामिल करेंगे। गति के अनुसार शिक्षण व्यवस्था, इस प्रकार से ये प्रक्रिया के दौरान पूर्ण होता है। आगे चलते हैं। व्यवहारिक नुस्खे में शुरुआत में और प्रक्रिया के दौरान के पश्चात कुछ खास मुश्किलें, इस पर हमें क्लिक करना है। इस प्रकार से ये पहला प्रश्न हमारे सामने, यहाँ पर मैंने लिखा थोड़े सब्र का उपयोग करेंगे। यहाँ पर बच्चों के पूर्व ज्ञान का आकलन, शिक्षण में गतिविधि का समावेश, यहाँ पर छात्रों को अभ्यास में अपने आप ऐसे ही और अभ्यास के मौके देंगे। यहाँ पर रुचिकर कार्य करवाना, नेतृत्व शक्ति का विकास करना,
यहाँ पर पुनरावृत्ति काल के दौरान पीयर लर्निंग संभव करेंगे, यहाँ पर ये दे रखा है। फिर बैक चलना है वापस। व्यवहारिक नुस्खे में शुरुआत में प्रक्रिया के दौरान कुछ खास मुश्किलें, इस प्रकार से ये 4.4 है, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करते तो इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन होता है। इसको हमें अच्छी तरह से पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात वापस हमें बैक चलना है। इस प्रकार व्यवहारिक नुस्खे पूर्ण होता है हमारा। इस प्रकार सत्र परिचय, उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं, सिद्धांत की बातें, व्यवहारिक नुस्खे पूर्ण होने के पश्चात सत्र 6.1.5 में हमने सीखा समझा, इस पर हमें क्लिक करना है। हमने सीखा समझा में इस प्रकार से ये पहला प्रश्न हमारे सामने ओपन होता है। इसमें आपको उत्तर देने हैं। यहाँ पर मैंने लिखा सफल, सुधार, दिशा, गति, अवलोकन, बदलाव। इस प्रकार के से ये सारे के सारे राइट होते हैं। हमने सीखा समझा पूर्ण होता है। इस प्रकार सत्र परिचय, उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं, सिद्धांत की बातें, व्यवहारिक नुस्खे और हमने सीखा समझा, इसके पश्चात ये सत्र 6.1.6 में पूरक सत्र के कार्य, इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक किया तो इस प्रकार से ये हमारे सामने क्विज ओपन होता है। क्विज पर हमें क्लिक करना है। इस प्रकार से ये पहला प्रश्न हमारे सामने ओपन होता है। इसको अच्छी तरह से पढ़ना है हमें। पढ़ने के पश्चात यहाँ पर करना है। मैंने यहाँ पर डाला है कक्षा 8 पाठ क्रमांक 3। यहाँ पर पूर्व ज्ञान के प्रश्न, यहाँ पर खनिजों का प्रदर्शन। यहाँ पर सबका तरीका अलग अलग होता है, बच्चे सभी तरीकों को देखकर सीखते हैं। इसमें कक्षा 8 पाठ क्रमांक 2, खनिजों की तुलना, खनिजों का उपयोग लिखना, अभ्यास कार्य बार बार करवाना। इस प्रकार ये पूरक सत्र के कार्य पूर्ण होता है। और ये बैक टू सत्र 6.6, इस पर हमें क्लिक करके वापस बैक चलना है। इस प्रकार सत्र परिचय, उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं, सिद्धांत की बातें, व्यवहारिक नुस्खे, हमने सीखा समझा और पूरक सत्र के कार्य। अब यहाँ पर मेंटर्स के लिए ये दे रखा, ये हमें नहीं करना है। इस प्रकार से आज 6.1 पूर्ण होता है यूनिलर्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।